हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। किसके बारे में? अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा किसको कहते हैं। अगर अलजेब्रा को आप लोग कभी नहीं पढ़े हो तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा, जो कभी नहीं पढ़ा अलजेब्रा उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। जीरो से आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से हीरो तक पहुँचाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं क्या है। अलजेब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज गणित। अलजेब्रा को हिंदी में तो हम लोग देख लेते हैं कि अलजेब्रा का पिता किसको कहते हैं। अलजेब्रा का पिता डियोफेंस को कहते हैं। अलजेब्रा का पिता किसको? डियोफेंस को कहते हैं। दो चार बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा का पिता डियोफेंस को। अलजेब्रा का असली जो पिता है, अलजेब्रा शब्द जो लिया गया है वो अरबिक शब्द से लिया गया है। अलजेब्रा शब्द जो लिया गया किस शब्द से? अरबिक शब्द से लिया गया है। अलजेब्रा का पिता डियोफेंस को कहते हैं, ठीक है। अलजेब्रा का असली पिता जो है, अलजेब्रा का असली पिता जो है वो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म है। कौन है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म। मतलब ये क्या क्या था, उसका शुरुआत क्या था, ये क्या उसका पूरा परिपूर्ण रूप दिया, ठीक है। पूरी तरह से ये क्या पूरी तरह से उसका एक रूप दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? असली पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? असली पिता। अगर सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाए अलजेब्रा का पिता किसको कहते हैं? डियोफेंस को। अगर असली पिता पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, ठीक है। वेरिएबल। अब देख लेते हैं कि बीज गणित कहते किसको? बीज गणित उसको कहते हैं जहाँ पे हम लोग किसके बारे में? चर और अचर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं। या बीज गणित का वह शाखा जिसमें बीज या व्यंजकों का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बीज गणित कहते हैं, ठीक है। तो बीज गणित में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि चर राशि किसको कहते हैं। चर राशि किसको कहते हैं? चर राशि किसको कहते हैं? या वेरिएबल। चर राशि या वेरिएबल। ये वेरिएबल वैल्यू, राशि का क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, राशि क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, चर राशि किसको कहेंगे? जिस राशि का मान बदलता रहता है, जिस राशि का मान बदलता रहता है उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसका मान जो है, इसका मान बदलते रहेगा। इसका मान क्या रहेगा? बदलते रहेगा। ए से लेकर के आपको, ए से लेकर कहाँ तक? ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक सभी अल्फाबेट क्या है? चर राशि है। सभी अल्फाबेट क्या है? चर राशि है। और संकेत में किसको छोड़कर? सिर्फ और सिर्फ पाई को छोड़ करके जितने भी संकेत है वो सभी संकेत भी क्या है? चर राशि है। क्या है? चर राशि है। अब देख लेते हैं, ये समझ में आ गया चर राशि किसको कहते हैं? जिसका मान बदलते रहेगा, मतलब फिक्स मान नहीं रहेगा। अभी 5 आया, 2 मिनट पहले बाद क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 3 मिनट बाद क्या आ जाएगा? कुछ और आ जाएगा, ठीक है। इसका मान हर जगह पे, यहाँ पे है कुछ और होगा, कहीं और ले जाओगे उसका मान कुछ और हो जाएगा, अंतरिक्ष में ले जाओगे कहीं कुछ और हो जाएगा। मतलब जब आप क्वेश्चन को हल करोगे इन सभी का मान कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये कहने का ये अर्थ हुआ, मतलब इसके मान कुछ भी आ सकता है। कॉन्सोनेंट। उससे आगे देख लेते हैं कि अचर पद की, अचर राशि किसको कहते हैं? अचर राशि किसको कहेंगे? जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अचर। जिसका मान निश्चित रहता है, जिसका मान बदलता नहीं, जिसका मान निश्चित रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अचर राशि बोलते हैं। जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिस राशि का मान नहीं बदलता है, उसे चर राशि, उसे अचर राशि। जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। उसे अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या होगा कि जिसका मान नहीं बदलता। जैसे हम लोग बचपन से क्या पढ़ रहे हैं? बचपन से काउंटिंग सीख रहे हैं। काउंटिंग में आप लोग ये बताओ, क्या अगर 8 यहाँ पे 8 है, उसको अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो क्या 16 हो जाएगा? नहीं, 8 ही रहेगा। 8 का मान यहाँ पे कहीं पे भी पुट करो आप, इसका मान चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि अचर राशि का जो मान रहता है वो फिक्स वैल्यू रहता है, वो चेंज होने वाला नहीं है। चर राशि मतलब चेंज होते रहेगा इसका मान। अचर राशि मतलब इसका मान चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। जो है वो फिक्स रहेगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कहेंगे किसको? जैसे गिनती का नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 10 120 पाई 10 ETC, बहुत सारे और भी है। इन सभी को क्या बोल देंगे हम लोग? इन सभी को क्या बोल देंगे? अचर राशि।
चर राशि उसको जिसका मान बदलते रहेगा उसको चर राशि, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचर राशि। अब आगे देख लेते हैं इसमें कि पद किसको कहेंगे, आगे देख लेते हैं पद किसको कहेंगे। ठीक है, पद किसको कहेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाओ या तो इसको अच्छा से समझते जाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो सारा एक तरफ से सब समझ में आएगा। ठीक है, उतना भी भारी नहीं होता, भारी किसी भी चीज को हम लोग बनाते हैं, भारी होता नहीं है एक्चुअली में कुछ। चलो देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कि पद किसे कहेंगे, पद किसे कहेंगे। पद या टर्म, हिंदी में पद बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म, TERM, टर्म। पद किसको कहेंगे, पद। चर और अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, पद बोलते हैं। चर और अचर राशि के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। ठीक है, चर राशि, चर राशि, चर राशि और चर राशि और अचर राशि, अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को, के गुणनफल को, गुणनफल को क्या कहेंगे, के गुणनफल को, के गुणनफल को पद कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे देख लो एग्जांपल में, जैसे देखो क्या कह रहा, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, चर राशि किसको कहते थे, मतलब सभी अल्फाबेट मेरा क्या था, चर राशि था, उसमें से एक अल्फाबेट निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लिए। उसके बाद क्या कर रहा, चर राशि और अचर राशि, चर राशि हो गया। उसके बाद गुणनफल को इसके बीच में क्या देंगे, गुना दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या, अचर राशि, अचर राशि आप कुछ भी लगा दो, 2 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लगा दो। मान लो यहाँ पे 5 हो गया, ये आपका हो गया अचर राशि। ये क्या हो गया, ये हो गया चर राशि, ये चर, और ये गुणन, 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 गुना, ये क्या हो गया, गुना, और ये आपका क्या हो गया, अचर हो गया। क्या हो गया, अचर। इन दोनों का गुणनफल जो मिलेगा हमको, इन दोनों को गुना कर दिया, 5x हो जाएगा, 5 गुना x क्या हो जाएगा, 5x। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। यहाँ पे देख लो आप अच्छा से समझो, x गुना 5, x गुना 5 कर दिए तो कितना हो गया, 5x। x आपका चर राशि और 5 जो है आपका अचर राशि। इन दोनों को गुना करके जो प्राप्त होगा उसी गुणनफल को हम लोग क्या बोल देंगे, पद बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पद बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चर राशि, चर राशि, चर राशि गुना अचर राशि, चर राशि गुना अचर राशि। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको पद मिलेगा। क्या मिलेगा, पद मिलेगा। उसमें आपका चर राशि कुछ भी हो सकता है, चर राशि आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। मान लो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, 2 गुना ए, अचर चर को पहले दो, ए गुना 2। किसी को पहले गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 गुना 5 करो या 5 गुना 4 करो तब भी 20 ही आएगा। तो ए गुना 2, ए गुना क्या हो गया 2, ए आपका क्या है, चर राशि, ये हो गया चर राशि, ये आपका क्या हो गया, अचर। बीच में देखो तो गुना है, इन दोनों को गुना करके जब लिखेंगे, इन दोनों को गुना करके लिखेंगे तो क्या होगा, ए गुना 2 क्या हो जाएगा, 2a। अब इन दोनों, इनको क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोल देंगे, पद बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पद। मतलब पद किसको कहेंगे, चर और अचर राशि के, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को हम लोग क्या बोल देंगे, पद बोल देंगे। चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या बोलेंगे, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या बोल देंगे हम लोग, पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पद या टर्म, पद या टर्म। अब इससे आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना कि पद किसको कहेंगे, पद समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग सजातीय पद किसको कहेंगे। सजातीय पद तो समझ में आ गया, पद किसको कहते हैं, चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। अब देख लेते हैं सजातीय पद, विजातीय पद, सजातीय पद, विजातीय पद, ठीक है। सजातीय पद, सजातीय पद, सजातीय पद किसको कहेंगे, सजातीय पद, सजातीय पद किसको कहेंगे, सजातीय पद उसको कहेंगे समान समान जात वाले पद को क्या कहेंगे, सजातीय पद कहेंगे। लिख दो यहाँ पे, समान समान, समान समान, समान समान
पद वाले समान समान पद वाले समान 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 पद समान 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 पद वाले राशि को समान समान पद वाले राशि को सजातीय 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 पद कहते हैं। सजातीय पद कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? समान समान पद वाले राशि को सजातीय पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अगर आपको 2x 4x 5x 10x 3x, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सभी का जात देखो तो सभी का जात क्या समान है? सजातीय का मतलब सभी का जात क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम क्यों? कौन सा जात? ये अचर नहीं, ये अचर का बात नहीं कर रहे। अचर आपका कुछ और कुछ भी हो सकता, अचर राशि कुछ भी हो सकता, लेकिन आपका सजातीय में चर राशि जो रहेगा, चर राशि का क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। चर राशि क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, 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 तो ये सभी क्यों क्या बोल सकते हैं हम लोग? सजातीय पद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सजातीय पद। ये क्या हो गया आपका? सजातीय पद। अब इसी में अगर मान लो 3y हो जाएगा, 3y 5y 9y 10y, ये सब कुछ रहेगा, तो इनको भी क्या बोलेंगे हम लोग? सजातीय पद ही बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? सजातीय पद। क्योंकि यहाँ पे चर राशि जो है, मतलब पद का चर और अचर का गुणनफल करके क्या मिलता है? पद मिलता है। और पद का सभी पद क्या है? यहाँ पे सभी पद क्या है? समान है। यहाँ पे क्या लिखा है? समान समान पद वाले राशि को सजातीय पद कहते हैं। समान समान राशि, ये हो गया 2x, ये हो गया 4x, ये 5x, ये 10x, यहाँ पे 3x। अचर के साथ जो यहाँ पे गुना है, सभी एक ही से गुना किया गया, सभी एक ही प्रकार के राशि से गुना किया गया। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, 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 तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सजातीय बोल देंगे। सजातीय। अब यहाँ पे ये भी क्या है? मेरा सजातीय ही है। यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, इनको क्या बोलेंगे? सजातीय बोलेंगे। अगर कहीं पे सिर्फ a मिला तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सजातीय बोल देंगे। सिर्फ a b मिल जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे? a b मिल जाएगा तो उसको विजातीय मिल जाएगा। अगर यहीं पे एक मान को चेंज कर देंगे, यहीं पे सिर्फ y कर देंगे, तो ये क्या हो गया? विजातीय हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सजातीय में देख लेते हैं कि सजातीय का गुण क्या क्या होता है, सजातीय का गुण क्या क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? सजातीय पद किसको कहते हैं? पद में जो रहेगा, पद में चर राशि का मान क्या रहेगा? समान समान रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सजातीय पद बोलेंगे। ठीक है, वो सजातीय पद में सिर्फ x भी हो सकता है, y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, a भी रह सकता है, b भी रह सकता है, c भी रह सकता है, d भी रह सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सजातीय पद को ही स्टार में बता रहे हैं आप लोगों को। सजातीय पद को ही नीचे देख लो, सजातीय पद को ही, सजातीय पद को ही जोड़ा या घटाया जा सकता, जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान क्या लिखा हुआ है? सजातीय पद को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर बीजीय व्यंजक का कहीं पे भी जोड़ करोगे, तो एक चीज होना चाहिए कि सभी का पद क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी आप उसका जोड़ या घटा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और एक नियम है कि घात, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? उसका घात भी समान होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? घात भी समान होना चाहिए, तभी आप उसका क्या कर सकते हैं? जोड़ और घटा कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे भी पता है कि जब भी दो लोगों में रिश्तेदारी होता तो समान समान जातों में होता है। ऐसा होता है क्या? किसी भी जात को किसी से शादी दिलवा दो, ऐसा नहीं होता है। सजातीय मतलब अगर मंडल है तो उसको मंडल से ही विवाह करवाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम से, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही, अगर यादव है तो यादव से ही करवाएगा। मतलब समान समान जात से क्या होता है? मतलब जब भी रिश्ता होता है, यहाँ पे रिश्ता ही हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? सजातीय मतलब जोड़ रहे ना। शादी विवाह में भी क्या होता है? वहाँ पे भी जोड़ का काम ही होता है। दो अलग अलग लोगों को जोड़ करके एक लोगों को जोड़ करके कितना? 2 बनाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? सजातीय पद को हम लोग, मतलब अगर सजात पद क्या रहेगा? समान रहेगा,
पद समझ में आता है ना, ये सब क्या है, ये पद, ये आपका भी पद, ये भी क्या हुआ पद, ये भी पद, ये भी पद हुआ। सजातीय पद को ही आप जोड़ या घटा सकते हो, विजातीय पद को ना तो जोड़ सकते हो ना तो घटा सकते हो। मतलब ये हुआ कि समान जात का हम लोग क्या कर सकते हैं, विवाह समान जात से करवा जा सकते हैं, लेकिन अलग जात रहे, दोनों का जात अलग अलग रहे तो वहां पे हम लोग विवाह नहीं करवाते हैं। ऐसे अगर जनरल कोर्ट का बात नहीं करें, वो तो कुछ और होता, गुना के जैसा, मतलब बीजीय व्यंजक को जिस तरह से गुना करते हैं ना, उसी तरह से कोट है। ठीक है, तो सजातीय पद किसको बोलेंगे, सजातीय पद किसको बोलेंगे, मतलब जहाँ जिसमें चर राशि सभी पद का चर राशि क्या रहेगा, समान रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सजातीय पद बोलेंगे। हम लोग सजातीय पद का ही जोड़ और घटा कर सकते हैं, विजातीय पद का जोड़ या घटा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ घात भी समान होना चाहिए, पावर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए जोड़ या घटा करने के लिए। ठीक है, जैसे देख लो एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल देख लो, पद को जोड़ा या घटाया जा सकता है। मान लो यहाँ पे 9x है प्लस 10x माइनस 12x। यहाँ पे देखो तो सबका जात क्या है, सेम है, सबका जात सेम है। यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 12x है। यहाँ पे सिर्फ चर राशि को देखो, सबका चर राशि क्या है, समान है, सबका चर राशि समान है। अचर राशि जो रहेगा उससे कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है। चर राशि मेरा चेंज होने वाला, चर राशि क्या होने वाला, चेंज होने वाला। तो यहाँ पे सभी चर राशि एक समान हो गया। तो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा कर सकते हैं, मतलब सजातीय, एक समान मतलब सजातीय, सजातीय का समान समान जात, इसका भी 9x वाला जात, इसका भी 10x वाला जात, इसका भी 12x वाला जात। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इन सभी का मतलब इन सभी को क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा हम लोग इनका कर सकते हैं। तो जोड़ दो पहले, सबसे पहले जोड़ का काम कर लो, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19x। इसका मतलब समझोगे, यहाँ पे 9 ठो x है, यहाँ पे 10 ठो x है, यहाँ पे 9 ठो x है, यहाँ पे 10 ठो x है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना ठो x हो जाएगा, 19 ठो x। ठीक है, अब 19 ठो x में से हम किसी को 12 ठो x क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। तो अब इसके पास बचेगा कितना ठो x, कितना ठो x बचेगा, 9 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना, 7 बचेगा, एक में एक जाएगा, 38 बचेगा। तो x में से x, मतलब यहाँ पे ये समझो, ये नहीं कि x में से x घट गया 0 बच गया, x में x नहीं घटा रहे हैं, यहाँ पे 19 ठो x है। ठीक है, ये नहीं कि 19 को 12 में से घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 19 में से 19x में से 12 ठो x घट जाएगा तो बचेगा कितना, 7 ठो x बचेगा। कितना ठो x बचेगा, 7 ठो x बचेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग, अब क्या देख लेंगे, अब घटा जोड़ भी कर लिए, इसका घटा भी कर लिए, मतलब समान समान जात को जोड़ या घटा कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, इसी में विजातीय पद को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। ठीक है, और एक दो ये देख लो, स्टार देख लो। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे देख लीजिए। समान समान पद को ये हमेशा याद रखना, बीजीय व्यंजक में तभी आपसे बनेगा, अन्यथा बीजीय व्यंजक नहीं बनेगा। 2-4 रूल है जिसको फॉलो करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब सजातीय पद होगा तभी ये जोड़ घटा कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका पावर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए जोड़ घटा करने के लिए। अगर अलग अलग पावर वाला, ऐसे भी देखते हैं कि अमीर लोग गरीब लोगों से क्या नहीं करता, रिश्ता नहीं करता, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि किसी का पावर ज्यादा है और किसी का पावर कम है तो उनका जोड़ आप नहीं कर सकते हैं। सजातीय रहेगा तब भी हम जोड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सजातीय पद रहेगा, अगर कॉन्स्टेंट मतलब अचर राशि अलग अलग रहेगा तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट से कोई मतलब, अचर राशि से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चर राशि से मतलब होना चाहिए। अगर कहीं पे मान लो, और भी एग्जांपल इसमें दिखा देते हैं, 3xy प्लस 4yx प्लस 9xy माइनस 10yx। बता तो ये समान जात है या नहीं है, समान जात है। किसी को मान लो 3 गुना 4 गुना 5 लिखेंगे, अगर 5 गुना 4 गुना 3 करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुना के रूप में। तो सभी को क्या कर लो, जोड़ या घटा यहाँ पे कर सकते हैं। सभी का जात यहाँ पे देखो, इसके साथ एक्स वाई जात, यहाँ पे वाई एक्स जात, मतलब किसी को पहले या बाद में लिखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी क्या है, एक्स से पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जात पहले या आगे रहे। तो इसको सजा करके सबसे पहले, अगर आपको कंफ्यूजन होने लगे इस टाइप में रहे, तो सबसे पहले आप सजा करके लिख लो। सजा करके 3xy प्लस 4xy
प्लस 9xy माइनस 10xy। अब तो समझ में आता होगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो कि जो सब जोड़ में है, जोड़ का काम पहले कर लेंगे, घटाव का काम बाद में करेंगे, ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसको 4 3 7, 7 और 9 7 16 हो गया, 16xy घटाना कितना है 10xy को, 10xy को 16xy में से 10xy घट जाएगा तो बचेगा कितना 6xy। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहीं पे किसी का पावर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे ना तो जोड़ सकते थे ना तो घटा सकते थे, ठीक है। पावर भी क्या होना चाहिए, जात समान के साथ साथ उसका पावर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए जोड़ या घटा करने के लिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा सजातीय पद का जोड़। अब देख लेते हैं विजातीय पद। क्या देख लेते हैं, विजातीय पद किसको कहेंगे, ठीक है। विजातीय पद, विजातीय पद स्टार दे करके लिख लो। विजातीय पद का ना तो जोड़ कर सकते हैं, ना तो जोड़ कर सकते हैं और ना ही घटाव कर सकते हैं, तो चलो इसमें देख लेते हैं कि चर अलग अलग चर राशि रहेगा तो क्या उसका मतलब पद में जो रहेगा अलग अलग जात रहेगा तो क्या हम लोग जोड़ घटा कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जात अलग अलग है। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि सजातीय पद को ही उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा कर सकते हैं। हम लोग को ऐसे भी पता है कि किसी का भी रिलेशन जब होता है तो उसका समान जात में ही होता, अलग अलग जात में नहीं शादी दिलवा देता। अगर कोई मुस्लिम है तो संथाल से नहीं करवा देते, कोई मुस्लिम है तो मंडल से नहीं करवा देता, उसको मुस्लिम से ही करवाता है, ठीक है। अगर कोई मंडल है तो उसको मंडल से ही करवाता है। तो सजातीय पद को सजातीय पद से ही जोड़ या घटा कर सकते हैं। विजातीय पद को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। विजातीय मतलब एक एक्स रहेगा, एक वाई रहेगा, एक जेड रह जाएगा, कुछ और रह जाएगा। देखो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, मान लो 5x है, क्या है 5x प्लस 9y प्लस 8z। अगर मान लो यहाँ पे तुम बोल दोगे कि और एक तो 8x भी रहा, क्या रहा 8x, तो तुम इसको और इसको जोड़ सकते हो। 8 5 कितना हो जाएगा 13x, कितना 13x प्लस 9y प्लस 8z। अब बताओ तो यहाँ से कुछ घटा सकते हो क्या, किसी को नहीं घटा सकते, घटा सकते हो किसी को नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पे जात क्या हो गया अलग अलग हो गया। ये अगर ब्राह्मण है तो ये मुस्लिम है, ये मंडल है, तो यहाँ पे तीनों अलग अलग जात है। तीनों अलग अलग जात को अगर आपस में मिला देंगे तो समझ ही सकते हो क्या होगा। मुस्लिम अगर ब्राह्मण का शादी मुस्लिम से हो जाए तो तुमको पता ही है, सबको पता है कि क्या हो जाएगा। अगर मुस्लिम का मंडल से शादी हो जाए तो पता ही है कि क्या हो जाएगा। ये मतलब संभव नहीं है कि तीनों का शादी क्या हो एक साथ में हो, ठीक है। तो सबका अलग अलग जात के समान जात के साथ क्या होता है, समान जात के साथ ही रिलेशन होता है, ठीक है। असमान जात के साथ रिलेशन कोई भी नहीं क्या करता है, कोई भी नहीं निभाता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया समान, मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहे, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे में सब मुस्लिम हिंदू सब आपस में मिल करके रहते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अलग अलग कास्ट में अलग अलग क्या रहता, शादी होता। अलग अलग कास्ट को अलग अलग मतलब जिस कास्ट में है उसी कास्ट में शादी दिलवाता है। ये आपको इसलिए बताते ताकि क्वेश्चन आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। ये कोई और मतलब नहीं है इसको समझाने का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, विजातीय पद हो गया, किसी को नहीं जोड़ सकते, ना तो घटा भी नहीं कर सकते। मान लो 5a है माइनस 14a माइनस 14b है माइनस 19z है। यहाँ पे भी ना तो जोड़ सकते हैं ना तो क्या कर सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं, क्योंकि सभी का जात क्या है, अलग अलग है। ये तुम्हारा मंडल हो गया, ये तुम्हारा संथाल हो गया, ये तुम्हारा मुसहर हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सभी जात क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पे मान लो 15b हो गया, ये खोटा हो गया या मुस्लिम बोलते हैं जिसको, मुस्लिम हो गया। अगला मान लो इस प्लस 14c। यहाँ पे सभी जात क्या है, अलग अलग है, ना तो जोड़ कर सकते ना तो यहाँ पे घटा सकते हैं। माइनस 15d, ना तो जोड़ कर सकते ना तो घटा कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि सजातीय पद को ही हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, विजातीय पद को ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। बंद हो गया क्या?